थोड़ा सा मैंने बताया ना आप लोग को, स्टार्टिंग में सबकी स्थिति जो है ना वो बहुत मतलब, खासकर मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये चेन मैंने परचेज किया था, जो मैंने मतलब 2016 में लिया था। वो भी मैं आप लोगों को सच्ची जो बात है वो बताऊंगी, और क्लियर इस मतलब जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उससे आपको ये पता चलेगा। आजकल कई तरह के तर्क चल रहे हैं कि क्या सोना का रेट बढ़ेगा या फिर कम होगा दोस्तों। और अक्सर इसमें ना क्वेश्चन आते रहते हैं कि दीदी हो सकता है कि जो सोना का रेट चल रहा है उससे डाउन हो जाए, या हो सकता है सोना जिस रेट से चल रहा है वो बढ़ जाए, तो हम सोना में इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर रहने दें, या इन्हीं पैसों को कहीं ना कहीं हम जमा कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी मैंने ना मतलब 5 साल पहले मात्र 1,000 रुपए की आरडी रखी थी। 5 साल पहले मतलब 2020 में उन्होंने स्टार्ट करी थी, और उस समय उनका बेबी बॉर्न हुआ था। तो उस समय वो एक मतलब हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं, 1,000 की आरडी स्टार्ट की थी। 1,000 की आरडी उन्होंने स्टार्ट की, और अभी जाके इस मंथ में मतलब मई के मंथ में उनका आरडी जो है वो मैच्योर हो गया, कंप्लीट हो गया, और उनके अकाउंट में टोटल 70,000, जैसा उन्होंने मुझे बताया, 70,000 जो है उनके अकाउंट में आया है। अब पता है उनके दिमाग में, कह रही कि मेरे दिमाग में एक द्वंद घूम रहा है कि क्या मुझे इन 70,000 रुपीज को कहीं मतलब इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कहने का मतलब कि कहीं किसी भी चीज में मुझे जमा कर देना चाहिए, या फिर मुझे सोना लेना चाहिए, सोना का मुझे कुछ लेना चाहिए। ये चीज उनके दिमाग में है, और वो उस पर एक क्वेश्चन कर रही है। साथ के साथ एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि दीदी जो सोना का भाव हुआ है अभी, जैसे अभी 96,000 करके चल रहा है, 24 कैरेट की बात कर रही हूँ, तो वो जो चल रहा है ये भाव फिर गिरेगा, और कोई कोई तो ये भी मतलब ये संभावना लगा रहे हैं कि सोना 50,000 तक आ सकता है। तो क्या ये वाकई बात सही है, या फिर बस ये एक भ्रम पैदा किया जा रहा है? आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगी, और अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मैंने मतलब 2016 में लिया था। वो भी मैं आप लोगों को सच्ची जो बात है वो बताऊंगी, और क्लियर इस मतलब जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उससे आपको ये पता चलेगा कि क्या वाकई सोना का भाव गिरेगा या फिर वो आगे चलता जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली चीज कि इस वीडियो के माध्यम से मैं दो ऑप्शन आपको दूंगी, जो कमेंट मेरे पास आया था 70,000 वाला, कि या तो आप इनसे इसमें कुछ और पैसा मिला के आप सोना का कुछ ले सकते हैं। बिल्कुल मतलब ये गलत चीज नहीं है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू से कभी भी खराब नहीं हुआ है, और ना ही कभी खराब रहा है भविष्य में। और उसका मैं आप लोग को एग्जाम्पल, एक प्रमाण आप लोग को सर्टिफिकेट के साथ अभी जस्ट इस वीडियो में देने वाली हूँ। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कि नहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें, हमारे पास वो पैसा कैश में रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं सिंपली आपको बताती हूँ, आप एनएससी कर लो। एनएससी जो है ना, ये पोस्ट ऑफिस का एक इतना अच्छा योजना है कि इसमें हमारा पैसा जो है वो सबसे पहली चीज की सेफ रहेगा, और दूसरी चीज ये 5 साल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हमारे पैसे जो है वो बढ़ते रहेंगे। दोस्तों एनएससी पे एक सेपरेट वीडियो दूंगी मैं, और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो नेशनल सेविंग वाली होती है उसकी क्या क्या स्कीम है और उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। बट यहाँ पे बात सोने की हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ईयर 2016 में मैं चेन्नई गई थी घूमने के लिए, वैकेशन पे गई थी। और उस वक्त चेन्नई में मैंने सुना है कि चेन्नई में सोना बहुत अच्छा होता है, तो मेरे भी दिमाग में यही चीज था। तो हम कुछ लोग गए थे साथ में, मतलब कि हमारे कुछ रिलेटिव थे, तो सबने ना वहाँ पे एक सरवाना स्टोर होता है, तो सरवाना स्टोर आज भी है वहाँ पे। तो उसमें हम गए, ऐसे ही हम शॉपिंग के मन से नहीं गए, और हम लोग गए और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जो डिज़ाइन था, जो सब कुछ था। तो मैंने बोला कि चलो मैं भी कुछ परचेज कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बताया ना आप लोग को, स्टार्टिंग में सबकी स्थिति जो है ना वो बहुत मतलब,
खासकर मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे करके करके करते ही मैंने किया है। तो कुछ पैसे मेरे पास कैश थे, मेरे पास 10,000 रुपए के करीब में कैश था, जो मैं वैकेशन के लिए वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए मैंने लिया था, अपने पास रखा था। और मैंने बोल देखा तो मुझे एक चेन पसंद आया। मैंने बोला कुछ भी नहीं, सब कुछ था ही, और शादी में ना, नए नए शादी में कुछ कुछ सामान तो मिला ही रहता है। फिर भी मैंने बोला चलो एक चेन देखती हूँ। तो एक चेन मैंने देखा जो 19 ग्राम का चेन था, और 19 ग्राम का चेन था, और वो चेन मुझे, मतलब सिंपल सिंपल चेन है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और वो सिंपल चेन जो है वो मुझे बहुत पसंद आया। तो उस समय जो रेट था 2016 में, वो दोस्तों 27,666, इस रेट पे वो चल रहा था। और पता है मुझे कैसे याद है ये रेट, क्योंकि मेरे पास वो उसका जो सर्टिफिकेट है, उसका जो बिल है, वो आज भी रखा हुआ है। और अचानक से मैं अपना मतलब ड्रॉर वगैरह क्लीन कर रही थी, तो मुझे वो बिल मिला। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आप लोग को देना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए सोना का भाव आज से 9 साल पहले कितना था और कितना बढ़ा है। आप इमेजिन कर सकते हो ना कि सोना कितना ज्यादा, मतलब कि मैं आपको बताऊं कि 4 गुना से ज्यादा इसका रेट हो गया है सोना का। कैसे कोई कह सकता है कि सोना का भाव गिरेगा? कभी भी इस चीज का यकीन मत कीजिएगा। हाँ, मैंने कहा है ना कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, 4-5 हज़ार रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। लेकिन सोना का भाव मुझे नहीं लगता है कि कभी 50,000 या 60,000 होके आएगा। तो जो ये मिथ्य फैला रहे हैं ना कि सोना का भाव गिरने वाला है, गिरने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। मैं भी आपको मतलब कि डंके की चोट पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि मैंने कभी सोना का भाव जब जो बढ़ गया वो कम नहीं होने वाला है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो ये परचेजिंग की थी, दोस्तों बॉक्स पे मत जाइएगा। ये था, ये चेन मैंने परचेज किया था। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये चेन मैंने परचेज किया था। अभी मैं आपको डिटेल इसको दिखा दूंगी। और इसका ये जो हुक देख रहे हो ना आप, ये जो एस लगा हुआ रहता है, ये हुक जो है, ये हुक जो है ये इस चेन का नहीं था। और ये चेन बहुत खूबसूरत था। इसका वेट भी आप समझिए कि 19 ग्राम समथिंग है। मैं आपको बिल पूरा भी दूंगी। तो 19 ग्राम का ये चेन था, और ये जो इसका हुक था ना, ये हुक ही 1.5 ग्राम का है। इसमें ना दूसरा हुक था, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे रिलेटिव गए थे, खासकर मेरी मम्मी गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू ये हुक चेंज करा ले, और फिर उसके बाद बिलिंग करो। तो समझिए कि टोटल जो ये मेरा चेन था ना, ये 20 ग्राम कुछ मिलीग्राम का पड़ा था, 100 समथिंग, मतलब 20 ग्राम का ये चेन मैंने उस समय 2016 में 60,900 समथिंग में लिया था। आप समझिए कि 60,900 समथिंग, इट का मतलब 61,000 हम कह सकते हैं। क्या आज ये 20 ग्राम का चेन 61,000 में आएगा? आ सकता है, ये नहीं आएगा दोस्तों। इसका रेट अगर बहुत कम देखा जाए ना, तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम 190 के करीब में आएगा। अब देखिए, अगर हम 80,000 या फिर 85,000 के अकॉर्डिंग चले ना, कि इसमें 10 ग्राम, 80,000 अभी सोना का रेट चल नहीं रहा है। सोना का रेट 92,000, 22 कैरेट का चल रहा है, और आपको पता है ना कि ऑर्नामेंट्स वगैरह 22 कैरेट का ही होता है। तो 92,000 के अकॉर्डिंग में चलेंगे तो हम मतलब कि 2 लाख के लमसम पहुंच रहे हैं। और आजकल पता है ना कि आजकल 5% से लेके 30% तक तो मेकिंग चार्ज लगता है, और शुरू से लगता था मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज कुछ नया नहीं है, ज्वेलरी वगैरह में लगता है, इसमें भी लगा होगा। लेकिन जो इसका वेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इतना रुपया का मुझे ये चेन पड़ा। क्या अभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। और आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि सर्टिफिकेट में आप क्लियर देखिए कि कितना, कैसे कैसे रेट पड़ा। ये सर्टिफिकेट भी आज मैंने बोला ना, मैं कुछ क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे ये मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों ये होता है इन्वेस्टमेंट। गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में अगर हम करते हैं ना, अपना पैसा अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो कभी भी हमारा मतलब कि बर्बाद हो ही नहीं सकता है। और हाँ, ये चीज़ है कि तुरंत हमें कैश मनी नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कि धीरे 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 करके हम कर ही रहे हैं।
धीरे धीरे करके हम जैसे सब काम हो रहा है ना, तो लेडीज जो होती हैं उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो होता है वो गोल्ड में होता ही है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोग को अपना चेन दिखाया है। अच्छा, कई सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपने गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाइए। तो देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी तो है नहीं, मेरे पास बस काम लायक ही है। और मेरे पास इतना नहीं है कि मैं आप लोगों को एक उस पर मतलब डेडिकेटेड वीडियो दे दूँ। मैं सिंपल अपना जो भी मतलब जो शादी ब्याह में मिला वो तो है ही है, साथ के साथ एक दो चीज़ मैंने किया है जब मैं मतलब कि जब से शादी हुई है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को अगर मान लीजिए कि दो चार चीज़ें दिखाती हूँ और उस पर एक वीडियो बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या आप लोग सोचोगे। तो इस वजह से मैंने आज तो आपको ये चेन दिखाया है और ये चेन की पूरी कहानी बताई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो 70,000 जो है उसमें और कुछ पैसे मिला के, अगर पैसे मिल जाते हैं तो थोड़े पैसे मिला के आप कम से कम 10 ग्राम का कुछ ना कुछ ले लीजिए। अगर 10 ग्राम का कुछ नहीं लेना है, आपको ऑर्नामेंट्स नहीं लेना है, तो आप सिंपल क्वाइन ले लो। क्वाइन ले लीजिए। क्वाइन में अगर आप 24 कैरेट का लेते हैं ना, तो आपको घाटा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का अगर क्वाइन आप रीसेल के लिए जाइएगा तो उसमें किसी भी तरह का मेकिंग चार्ज नहीं कट होता है। और हाँ, एक और कमेंट आया था कि दीदी अगर हम कॉइन लेते हैं और उसका फिर हम जाके उसके कुछ ज्वेलरी में उसको चेंज कराते हैं तो वो कुछ पैसे कट करते हैं। नहीं, वो पैसे नहीं कट करेंगे। आप उस गोल्ड जो भी आपका कॉइन है उसका जितना रेट बनता है वो रेट देंगे। पैसे कटते ज्वेलरी में है। ज्वेलरी जो होता है ना, जितना हम लोग जितने में खरीदे होते हैं क्यों उसके कम में बिकता है, रीजन ये होता है क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज लगता है। और जब वो हम पैसे जो अपना गोल्ड है जो भी सामान है वो हम लोग रीसेल करने जाते हैं तो वो अपना मेकिंग चार्ज जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर चलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को इंस्पिरेशन वाली लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि वाकई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पैसे की बर्बादी नहीं होती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर किसी फ्रेंड्स और फैमिली को आप ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर भी मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।